नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे आप सब? बढ़िया। आज एवरेज का क्लास 4 है और हम लोग फिर 5 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम में काम करेंगे। चलिए, तो स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है, पढ़िए और स्टार्ट हो जाइए। द एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी और ई इज़ 40। एवरेज एज आपको दे दिया है ए बी सी डी और ई का, यानी 5 जन का एवरेज एज कितना हो जाएगा? 5 जन का एवरेज एज है 40, यानी सब कोई 40-40 साल का है, ऐसा हमने मान लिया। एज ऑफ ए एंड बी इज 35। ए और बी का एज का एवरेज दिया है आपको, तो दोनों का एज का एवरेज अगर 35 है तो दोनों का एज मिलाकर कितना है? तो आप बोलिएगा दोनों का एज है 70। इंटू कर देंगे 35 इंटू 2 70, क्योंकि सम इक्वल टू क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर। और सी और डी का कितना है? तो 42, तो 42 दूनी कितना होगा? 84। तो ये चारों का अगर जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? ए बी सी प्लस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 4 7 8 15 144। और ये 5 जन का है तो 5 जन का सम कितना हो जाएगा? तो इंटू 5 यानी 200। तो ये तो 5 जन का है, इसमें ई भी शामिल है, तो ई का क्या कैसे निकाल देंगे? तो 5 जन में से ये 4 जन का निकाल देंगे। ये तो 5 जन का है ना, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का है, और मेरे को 4 जन का दिया हुआ है 150, तो 5वां जन का क्या करेंगे? 200 से 154 घटा देंगे तो आ जाएगा 46। ये हुआ पहला मेथड, ट्रेडिशनल। ठीक है, दूसरा मेथड देखिए। 5 जन का कितना है? 40 साल। 2 जन का कितना है? 35, यानी वो लोग बेचारा 35 लेके ही चला गया। बोला ए बी बोला कि हम लोग जा रहे हैं, अपना अपना सामान लेके जा रहे हैं। 40 था ना, जाओ, हम लोग 35 लेके जा रहे हैं, यानी कितना छोड़ के गया? तो हर एक जन 5 छोड़ के गया, यानी कितना छोड़ के गया? 10 छोड़ के गया ई के लिए। फिर सी और डी भी बोला कि हम लोग भी जा रहे हैं, हम लोग को भी मन नहीं है, लेकिन वो लोग 42 लेके चला गया, 2 लेके एक्स्ट्रा चला गया, यानी कितना लेके गया? तो 4, क्योंकि एक जन 2 लेके जा रहा है। 40 से 42 2 हो रहा है, तो 2 करके एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, तो कितना लेके चला गया वो लोग? 4, यानी कितना हो गया? ये 6 एक्स्ट्रा बच गया। तो कौन उसका राज कौन भोगेगा? तो उसका राज भोगेगा कौन? ई, यानी ई कितना है? 46। ये एक मेथड है, तो आपको जैसा समझ में आता है वैसा कीजिए। ठीक है, एवरेज में यही है कि आप कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ पा रहे हैं तो आप चीज़ों को कैसे भी आप खुद से ट्रिक बना सकते हैं। अगला सवाल देखिए। अ क्रिकेटर स्कोर कर रहा है सम रन्स इन हिज कंटिन्यूस 9 इनिंग्स। देखिए, जब आप बैटिंग करने जाते, कभी बैटिंग की है ना? ठीक है, बैटिंग नहीं मिलता तो बैट से तो क्या बोले, झगड़ा हो जाता था। बैट लेके नहीं ना भाग जाते थे आप। देखिए इधर तो कह रहा है कि मतलब एक बार गया बैटिंग करने, कुछ रन बनाया, 2 बार गया, कुछ रन बनाया, ऐसे 9 बार जाके बैटिंग किया, मन नहीं भर रहा उसका। मैंने कभी मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करके, तो 9 बार में कुछ किया, तो वो उसका जो एवरेज है वो x है। कभी मान लीजिए 50 बनाया होगा, कभी 10, कभी 0 पे आउट हो गया होगा, कभी 20 बनाया होगा, तो हमको नहीं पता, एवरेज भी नहीं दिया है, तो हो गया। अब 10वां बार जब बैटिंग करने गया ना, तो सेंचुरी मार दिया, 100 रन बना दिया, 100 रन बना दिया 10वां में। इससे क्या हुआ कि जो बाकी का था ना, उसका एवरेज 8 रन बढ़ गया। इस सब को 8 दे दिया, तो कितना को 8 दे दिया? तो आप बोलेंगे 9 को 8 दे दिया, यानी अपने में से कितना दे दिया? वो 72 दे दिया। तो 72 दे दिया इंटू 8, 72 दे दिया, यानी एक बचा कितना? तो ये बचा कितना आपका? 28। तो एवरेज है कितना 10वां इनिंग्स के बाद? 28 बस। और पहले कितना था? तो 8 घटा दीजिए, क्योंकि 8 ही बड़ा था, तो 20 था पहले एवरेज। 20 ओवर में मैच जीतने के लिए कितना रन रेट चाहिए? 7.2। 20 ओवर में कितना रन चाहिए? 7.2, यानी हर एक ओवर में 7.2 चाहिए। तो 20 ओवर में टोटल में कितना चाहिए? अगर आपसे पूछ ले तो कितना चाहिए, तो आप बोलिएगा हर एक ओवर में 7.2, तो 20 ओवर में आपको चाहिए 144 रन चाहिए। लेकिन 15 ओवर में सिर्फ 6 रन ही बना पाया लोग, यानी 15 ओवर में 6 का रन रेट चल रहा था, यानी 15 6 के 90 रन ही बना पाया। तो कितना रन और बनाना है? तो और बनाना है 54। कितना ओवर बचा है? 15 ओवर हो गया, 5 ओवर बचा है, 54 है, और 5 ओवर बचा है, तो
10.8 का रन रेट चाहिए, यानी अब 5 ओवर में हर एक ओवर में 10.8 रन मारना ही पड़ेगा, तो ही जाके जीत पाएगा, 144 टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 20 ओवर में कितना का रन रेट था 7.2, यानी 144 रन मारना था, लेकिन 15 ओवर में 6 का रेट से ही चला, यानी 90 रन नहीं बन पाया। कितना रन और बनाना है 54, तो 54 अब 5 ही ओवर है, तो हर एक ओवर में कितना रन बनाना पड़ेगा 10.8। अगला सवाल पढ़िए और रन रेट को थोड़ा बूस्ट कीजिए। तैयारी सब कोई करता है, देखिए एक फॉर्म निकलता है, फॉर्म में लाखों बच्चे करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन उसमें से सिलेक्ट बहुत हज़ारों ही हो पाते हैं, या सीट जितने निकलती है उतनी। तो कहाँ कमी रह जाती है कि हम लोग का सिलेक्शन नहीं होता, वो होती है प्रैक्टिस और सही अप्रोच और आपका टाइम टेबल ना बनने के। कितने लड़के होते हैं अभी भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका टाइम टेबल ही नहीं है, कोई पढ़ने की स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, जो मन कर रहा है वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, एक कि हमको इतना से इतना ये पढ़ना है, इतना से इतना ये पढ़ना है, ये सिलेबस में ये ख़त्म करना है। ठीक है, तो ही जाके आपका सही मार्गदर्शन हो पाएगा, सही दिशा में आप तैयारी स्टार्ट कर पाएंगे। अगला सवाल भी उसी तरह है जैसे मैंने अभी बताया कि 2 रन बढ़ जाता है 181 करता है, तो 181 रन अगर करता है तो 2 करके बढ़ जाता है कितनी पारियों में 59, यानी सबको 2 रन करके दिया होगा, तो 2 9 18, 2 5 10 1 11, तो ये घटा दीजिए, ऐसा 181 है, ये 181 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 63 आ जाएगा। ठीक है, 63, यानी रन रेट कितना हो गया उसके बाद 63। अगर पूछता कि पहले कितना था तो 2 रन कम करके, यानी पहले रन रेट था 61, लेकिन यहाँ पूछा कि 60 पारियों के बाद कितना है तो 63। अगर पूछता 60 पारियों के पहले कितना था तो 2 रन घटा दीजिए, क्योंकि 2 रन बढ़ा है, तो 61 था पहले। लास्ट सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, देखिए कि एवरेज रन रेट कितना है 42 इनिंग्स में 42 बार जाके बैटिंग किया है, हर बार 30 रन बनाया है। मैंने ऐसा नहीं है, मैंने बताया ना, कभी 20 कभी 50 कभी 80, लेकिन एवरेज करके 30 आ रहा है। अच्छा, अगर हम मैक्सिमम रन, मतलब कभी होता है ना, कभी किसी दिन बहुत ज़्यादा रन बनाया और कभी कभी कम बनाया, का डिफरेंस 100 दिया है, अगर ये दोनों को हम हटा दें तो एवरेज हो जाता है 28। अच्छा, यानी मान लेते हैं कि जो बड़ी संख्या है वो A है और जो छोटी है वो B है, मतलब हाईएस्ट रन उसका A था और लोएस्ट रन उसका B था। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस है 100, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 100। अब 42 इनिंग्स में कितना रन बनाया वो 30, यानी टोटल कितना हो गया, अगर टोटल हम निकाले तो 3 दूनी 6 3 चौके 12, 1260 रन हो गया। और अगर ये दोनों को हटा दे, दो को हटा दे, तो 40 में कितना हो जाएगा, तो 40 में दिया 28 ही रह जाएगा, तो 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 1120। तो ये 42 का है और ये 40 का है, तो 42 में से 40 अगर घटा दे, यानी 1260 में से 1120 घटा दे, तो कितना आ जाएगा हमारा 140। तो ये किसका आया, घटा के आया ना, आगे A प्लस B का 140, A प्लस B का 140। A क्या है, हाईएस्ट स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर, और ये लोएस्ट स्कोर है, ये हाईएस्ट स्कोर है और ये लोएस्ट स्कोर है। अंतर दिया था 100 और जोड़ के आगे 140, दोनों को जोड़ के कैसे आया 42 का, यानी 42 जो इनिंग्स है उसमें तो हाईएस्ट लोएस्ट दोनों है, तो उसका स्कोर है 160, और उस दोनों को निकाल देंगे अगर, तो जो बच गया वो लोग है इतना, तो इतना में से ये घटा देंगे, तो 2 जो निकाले थे उसका आगे 140। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो इससे ख़त्म, ये 2A = आ गया 240, तो A बराबर आ गया कितना 120, यानी उसका हाईएस्ट स्कोर 120 था, तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 20 आ गया, तो लोएस्ट स्कोर भी आ गया। तो इस तरह से सवाल आप लोग कर सकते हैं।